राजस्थान में कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। 3 शहरों का तापमान 5 डिग्री से नीचे है। शेखावटी में चलने लगी है अब सर्द हवाएं। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में पारा गिर चुका है। फतेहपुर, डूंगरपुर, लूणकरसर में 5 से नीचे आया है पारा। तो राजस्थान के कई हिस्सों में सर्दी का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट हुई है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अभी तक कुछ समय पहले तक मौसम शुष्क था, लेकिन अब जो है ठंड बढ़ने लगी है, जिसका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। सुबह के समय में धुंध रहती है, कोहरा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती है। और इसके साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी खतरनाक तरीके से पहुंच गया है। इसकी वजह से भी मुश्किलें लोगों को आ रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। जयपुर से दामोदर है और जोधपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश हैं। सबसे पहले हम दामोदर का रुख करेंगे, जयपुर से। तो दामोदर, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है अभी मौसम विभाग की तरफ से? क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक मौसम शुष्क था, मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन अचानक से धीरे धीरे सर्दी बढ़ रही है, कोल्ड वेव है, और ऐसे में लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार क्योंकि अब जो पश्चिम विक्षोभ का जो असर है वो मौसम में देखने को मिलेगा, और अब यानी साल के अंतिम दिन भी हैं, यानी अंतिम सप्ताह महीने के, उसमें कड़ाके की ठंड जो धूजने वाली सर्दी है वो देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी हम राजधानी जयपुर के जलमहल मौजूद है, आप देख सकते हो, क्योंकि जयपुर में सर्दी का इतना असर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार कहा जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में सर्दी का असर देखने को मिलेगा। यानी जयपुर सहित कई जिलों में बूंदाबांदी की भी संभावनाएं जताई जा रही है, और अंतिम सप्ताह में जो कड़ाके की सर्दी है उसका भी असर देखने को मिलेगा। यानी 23 दिसंबर से कम वायु दाब का क्षेत्र बढ़ने की संभावनाएं भी जताई गई है। साथ ही केंद्र के मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में जो कल मौसम है वो शुष्क रहा, और दोपहर में यानी कह सकते हैं धूप में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा। बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुबह सुबह पहुँचते हैं, और जहाँ आप देख सकते हो कि सुबह, क्योंकि जो सर्दी का असर है वो कम देखने को मिल रहा है, वो लोग भी पहुँच रहे हैं। कई लोग हैं उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि सर्दी का कैसा असर है। साथ ही क्योंकि आप देख सकते हो तस्वीरें, बड़ी संख्या में सुबह सुबह जलमहल की पहाड़ पे लोग सुबह सुबह अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ यहाँ भ्रमण करने के लिए पहुँच रहे हैं। और साथ ही क्योंकि आने वाले दिनों में शादियों का सीज़न है, ऐसे में प्री वेडिंग शूटिंग के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर्दी का कितना असर है, क्या है, किस तरीके से करेंगे। यानी कह सकते हैं दामोदर, आपके माइक में लगता है कुछ दिक्कत हो रही है। मैं आपके पास लौटती हूँ। हम राकेश का रुख कर लेते हैं जोधपुर से। राकेश, जोधपुर में क्या स्थिति है मौसम को लेकर? क्योंकि अभी धीरे धीरे ठंड बढ़ना है ऐसा बताया जा रहा है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है। कौन कौन सी जगहों पर अलर्ट किया है और अभी क्या स्थिति देखी जा रही है? देखिए चंद्री, बात करें निश्चित रूप से सर्दी का आलम की, अगर सर्दी की बात करें तो इस बार जिस तरीके से सर्दी आनी चाहिए थी, अभी तक हालांकि सर्दी आई नहीं है। पूरे राजस्थान की भी हम बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से 18 दिसंबर का तारीख है, दिसंबर लगभग आधे से ऊपर निकल चुका है। उसके बावजूद भी जो सर्दी का एहसास होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं। हालांकि इन 2 दिनों में अब थोड़ी सी सर्दी का एहसास हुआ। अगर बात मैं जोधपुर की करूँ, सूर्यनगरी को, तो अब थोड़ी सी सर्दी का एहसास होने लगा। हालांकि टेम्परेचर जो है मॉर्निंग और इवनिंग का 12 डिग्री के आसपास है, और दिन की अगर बात करूँ तो 30 से 31 डिग्री का टेम्परेचर है। लेकिन फिर भी हल्की जो ठंडी हवाएं जो साथ में शुरू हुई, तो हवाओं की वजह से अब ठंड का एहसास होना शुरू हुआ है। हालांकि अभी भी अगर बात करें प्योरली सर्दी की तो वो अभी नहीं है। हालांकि जो लोग हैं वो गर्म कपड़ों में अब जरूर नज़र आते हैं। सुबह जो मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जो सुबह की शिफ्ट में जो ऑफिस जाते हैं, वो लोग जरूर गर्म कपड़ों में नज़र आते हैं। लेकिन जितना सर्दी होना चाहिए था इस बार अभी उसका एहसास हुआ नहीं है। हालांकि लोगों से भी बात की है मैंने, लोगों का कहना है कि आमतौर पर जो सर्दी नवंबर के लास्ट वीक तक जो है अपना रंग दिखाती है, लेकिन इस बार सर्दी ने अपना एहसास नहीं दिखाया। तो निश्चित रूप से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सर्दी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर्दी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इस बार जो है पॉल्यूशन की जो है वो स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। आज के AQI की बात करूँ तो आज का AQI करीब 160 से ऊपर है। तो निश्चित रूप से
आबो हवा भी अब जोधपुर की खराब होने लगी है। दिनों दिन जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो पॉल्यूशन बढ़ने के साथ आबो हवा खराब हुई, लोगों के स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से इम्पैक्ट डाल रहा है कि इस तरीके की अगर हवा रहती है तो निश्चित रूप से लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता हुआ नजर आता है। निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर लगातार सरकारें बात करती है, कोर्ट बात करता है, लेकिन जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके लिए हालांकि विभाग भी बार बार चेतावनी देता है, लेकिन आम जनता जो जागरूक होगी तभी निश्चित रूप से पॉल्यूशन का स्तर कम होता नजर आएगा। पूरे सप्ताह की मैं बात करूं तो निश्चित रूप से 150 से ऊपर ही AQI रहा है जोधपुर का। तो निश्चित रूप से जोधपुर की हवा भी अब पूरी तरीके से खराब होती नजर आ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में बढ़ता जा रहा है। तो लोगों को कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि सर्दी का मौसम है और मॉर्निंग वॉक में जाने वाले लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहते हैं, लेकिन AQI बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य पर भी कहीं न कहीं प्रतिकूल असर डाल रहा है। तो जिस तरीके से सर्दी का जो आलम होना चाहिए वो आलम अभी आया नहीं है। इस दौरान पॉल्यूशन भी लगातार जोधपुर शहर का बढ़ता जा रहा है। तो चिंता का विषय है। साथ में ये भी है कि एक तरफ सर्दी अभी शुरू नहीं हुई, तो दूसरी ओर जो पॉल्यूशन का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को अब चेतना होगा। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने की, हालांकि बार बार सरकारें कहती है, प्रशासन भी कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आम जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है। जभी ये ग्लोबल वार्मिंग जो कम होगा तो निश्चित रूप से जो सारे मौसम, चाहे वो गर्मी की बात करें, सर्दी की बात करें, को लेकर भी अलग अलग प्रयास लगाए जा रहे हैं। राकेश, एक बार फिर से मैं दामोदर का रुख करूंगी। दामोदर, बढ़ती सर्दी, उसके साथ साथ प्रदूषण की मार, अगर हम जयपुर की बात करें तो यहाँ AQI 200 के पार पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर हम दूसरी जगहों की भी बात करें तो वहां पर भी प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक तरफ सर्दी का कहर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक तरफ AQI लेवल है वो भी बढ़ रहा है। लोगों को इससे कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि कोहरा है, घना कोहरा की वजह से विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है, ठंड का असर लोगों को अब धीरे धीरे हो रहा है। कैसा वो अभी फील करते हैं, कैसा उनको परेशानी होती है, क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो लोगों को आने जाने में भी दिक्कत होती होगी। चलिए, लगता है दामोदर से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। एक बार फिर से हम राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्योंकि हम प्रदूषण को लेकर अभी बात कर ही रहे थे और AQI क्योंकि लगातार वैसे भी बढ़ ही रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, तो ऐसे में लोगों की क्या उसको लेकर रिएक्शंस है, किस तरीके से वो अपने आप को इस बढ़ती ठंड के साथ और इस प्रदूषण में अपने आप को रख रहे हैं, कैसे बचाव कर रहे हैं? देखिए, लोगों को हालांकि जिस तरीके से बार बार हम कह रहे हैं जागरूक होने की आवश्यकता है, लेकिन जिस तरीके से सर्दी का एहसास शुरू हुआ है, हल्की धुंध भी है, ऐसी बात नहीं है जोधपुर में, हल्की जो है ठंडी हवाओं के साथ जो हवाओं का स्तर बढ़ने लगा है, तो सर्दी का एहसास भी अब शुरू हुआ। हालांकि मौसम विभाग की अगर माने तो निश्चित रूप से जो मौसम का अलर्ट भी जारी है और 23 दिसंबर के बाद जो है जोधपुर में कड़ाके की ठंड की अगर बात की जाए तो वो होनी है। अगर जोधपुर संभाग की मैं बात करूँ, हालांकि फलोदी और सिरोही जो है वो जोधपुर में आते हैं निश्चित रूप से, तो वहाँ पर अब ठंड का एहसास शुरू हो गया है। लगातार जिस तरीके से सिरोही का तो टेम्परेचर गिरता जा रहा है, कल की बात करें तो 6 डिग्री के आसपास 6 से 5 डिग्री था, तो निश्चित रूप से सर्दी जोधपुर संभाग में भी प्रवेश कर चुकी है। लेकिन उसके लिए जिस तरीके की सर्दी लोग राकेश, अगर आपके पास लोग नजर आ रहे हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करिएगा मौसम को लेकर। किस तरीके की सर्दी का एहसास है? हालांकि सर्दी इस बार देरी से आई है। सर्दी जितनी होनी चाहिए उतनी है नहीं, और गाँवों में अगर सर्दी नहीं हुई तो शायद किसानों के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि दिन में राजस्थान का टेम्परेचर अभी बहुत हाई है, जो अमूमन नहीं होना चाहिए। नाइट में ठीक है, लेकिन दिन में अभी बहुत सर्दी की आवश्यकता है। शायद ग्लोबल वार्मिंग की वो सीधा असर हम इसमें देख सकते हैं। किस तरीके की सर्दी है, जिस तरीके की उम्मीद करते हैं, हर बार टेम्परेचर नीचे लगातार लोग। चलिए हम एक बार दामोदर का और रुख कर लेते हैं, एक फाइनल कमेंट दामोदर से ले लेते हैं। दामोदर, हम बात कर रहे थे और कुछ लोगों से राकेश ने भी बात की, तो लोग अब बता रहे हैं कि रात के समय में ठंड लगती है, लेकिन दिन के समय में अभी भी उतनी ठंड नहीं फील कर रहे हैं वो, जो कि किसानों के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि उनकी फसलों को तो यही कोहरा चाहिए तो और यही ठंड चाहिए ताकि उनकी फसलें अच्छी हो, तो किसानों के लिए भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप बताएं तो कितना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है अभी फिलहाल मौसम में? देखिए, ये दिसंबर का महीना चल रहा है जहाँ लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो सर्दी का एहसास जो होना चाहिए था वो दिन में नहीं देखने को मिल रहा है। रात में सर्दी का एहसास है,
सुबह और इवनिंग में भी सर्दी का एहसास होता है, लेकिन दोपहर में धूप में तेज़ी होने के कारण जो सर्दी का एहसास है वो कम दिखाई। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो सर्दी दिसंबर महीने में जिस तरह की सर्दी होनी चाहिए वो सर्दी अब महसूस नहीं हो रही है। लोग बड़ी संख्या में क्योंकि यहाँ पहुँचते हैं जलमहल की पाल पे, और सुबह सुबह क्योंकि जो गुलाबी सर्दी है उसका एहसास भी यहाँ लोगों में देखने को मिलता है। कुछ दाना डालने के लिए और कुछ अलाव तापते हुए लोग बैठे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, सर्दी का कितना असर है जयपुर में? जयपुर में तो अभी सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, पहले के मुकाबले बहुत कम है इस बार सर्दी। तो अलाव तप रहे हो तो वो तो हम आमेर से आए ना, इसलिए गाड़ी पे ठंड तो लगती है ना, हवा नहीं लगती इसलिए। क्या कहेंगे, कितनी सर्दी अब की बार जो सर्दी पड़नी चाहिए थी वो सर्दी नहीं पड़ी अब की बार, जो दिसंबर में होनी तो चाहिए थी। जिस सर्दी का लोग उनसे बात इंतजार करने की कर रहे कोशिश थे करते शायद वो अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि ठंड बढ़े। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जान